बाबा रामदेव ने क्यों मांगी माफी? बाबा रामदेव के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों बन गया? क्या है पतंजलि से जुड़ा पूरा विवाद? बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्णन ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त के माफी मांगी है। सवाल है क्यों? आयुर्वेदिक दवाओं से लोगों को ठीक करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव ने आखिर ऐसा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें माफी मांगनी पड़ी? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले मामला क्या है वो जान लेते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद और उनके एमडी आचार्य बालकृष्णन ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। कोर्ट को दी गई अंडरटेकिंग में कंपनी और आचार्य बालकृष्णन ने कहा कि दोबारा ये गलती वो नहीं करेंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को अवमानना यानी कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते बाद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। अदालत ने आईएमए की एक याचिका पर सुनवाई का ये ऑर्डर सुनाया है। उसमें याचिका में बाबा रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया था। सवाल आखिर ये उठ रहा है कि मामला है क्या? तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को लेकर के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका जारी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। अगस्त 2022 में दायर याचिका में एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि पतंजलि ने कोविड के दौरान केवल वैक्सीन पर नेगेटिव बातें की, बल्कि मॉडर्न दवाओं के खिलाफ भी मुहिम चलाई। इस तरह से कई विज्ञापन बने जो देखने वालों को भ्रमित कर दे, खासकर अपनी दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का दावा भी किया। इस दौरान पतंजलि ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट से कोरोना भी नहीं होगा और अगर होता है तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। ये ऐसा क्लेम था जिसे लेकर के डॉक्टर्स काफी ज्यादा नाराज हुए थे। 21 नवंबर को ये आदेश आया, लेकिन पतंजलि के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगी। यहाँ तक कि आदेश के एक दिन बाद भी योग गुरु बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायबिटीज और अस्थमा को ठीक करने का उन्होंने दावा किया था। इसके बाद दिसंबर 2023 में कंपनी का एक और विज्ञापन आया, जिसमें बाबा रामदेव और बालकृष्ण की तस्वीर भी छपी हुई थी। इसे लेकर 27 फरवरी को जज ने न केवल पतंजलि को फटकार लगाई, बल्कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर जवाब देने को भी कहा था। अब ताज़ा सुनवाई में बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को अदालत आने का और जवाब देने को कहा गया है। ये वार्निंग देते हुए कि हाजिर न होने पर नतीजा भुगतने होंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी जोड़ दिया है कि क्यों ना अदालत को नज़रअंदाज करने पर उन पर कोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जाए। तो ये जो पूरा मामला है वो आपको याद होगा कि जब कोरोना अपने पीक पर था, उस वक्त बाबा रामदेव ने कोरोनिल करके एक दवाई निकाली थी और ये दावा किया था कि इसको इस्तेमाल करने वालों को कोरोना नहीं होगा और यदि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो इस दवाई के सेवन से कोरोना ठीक हो जाएगा। वहीं अब उसी मामले में ये जो बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और बाबा रामदेव और उनकी कंपनी के एमडी को कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके बाद ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।